दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं एसबीआई के काफी पॉपुलर क्रेडिट कार्ड के बारे में। ऐसे एसबीआई का बहुत सारा क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आज के इस वीडियो में इनका जो एक पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं और अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड की जरूरत है तो एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का हो सकता है। बेसिकली इस क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करेंगे ना तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्रेडिट कार्ड के जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या फीस एंड चार्जेस वगैरह पे करना पड़ता है उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना है कि नहीं लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ ज्यादा ही शॉपिंग वगैरह करते हैं तो यह क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। किस तरीके से? तो यहां पे बोला है कि अगर आप इनके पार्टनर वेबसाइट के थ्रू, यानी कि इनके कुछ पार्टनर वेबसाइट जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा हूं, तो अगर आप इनके पार्टनर वेबसाइट पे जाके कोई भी ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो यहां पे अगर आप 100 रुपए स्पेंड करेंगे ना तो आपको 10 क्रेडिट रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। और एक क्रेडिट रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो वैल्यू है वो है 0.25 रुपीज, यानी कि 4 क्रेडिट रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 रुपया। तो यहां पे अगर आप 100 रुपए स्पेंड करेंगे इनके पार्टनर वेबसाइट पे तो आपको 10 क्रेडिट रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और वही बाकी के जो भी नॉन पार्टनर वेबसाइट है, अगर आप वहां से कुछ भी ऑनलाइन परचेस करेंगे तो यहां पे अगर आप 100 रुपए स्पेंड करेंगे तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह दिया जाएगा। उसके अलावा यहां पे अगर आप कुछ भी ऑफलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उस केसेस में बोला है कि अगर आप 100 रुपए स्पेंड करेंगे ना तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। तो यहां पे आप सिंपली देख सकते हैं कि यहां पे ऑनलाइन अगर आप कुछ भी स्पेंडिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर मैं फीस एंड चार्जेस की बात कर लूं तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको सबसे पहला वन टाइम फीस पे करना पड़ेगा 499 रुपीज प्लस जीएसटी का। और यहां पे हर साल इस क्रेडिट कार्ड को आपको रिन्यू भी करना पड़ेगा, तो रेन्युअल फीस भी आपको हर साल 499 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा सेकेंड ईयर से। लेकिन यहां पे अगर आप चाहे तो आपका जो रेन्युअल फीस है वो आपको वापस मिल सकता है। किस केसेस में? तो यहां पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू एनुअल यानी कि एक साल में स्पेंडिंग करते हैं 1 लाख या तो उससे ज्यादा का, यानी कि 1 लाख का या तो उससे ज्यादा अमाउंट का अगर आप एक साल में ट्रांजेक्शन्स करेंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो यहां पे जो आपका 500 रुपए का एनुअल फीस है वो आपको वापस से रिफंड कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहां पे अगर आप एक नए कस्टमर है, आपने पूरा पेमेंट वगैरह करके सक्सेसफुली क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो यहां पे आपको वेलकम बोनस दिया जाएगा। 500 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर आपको दिया जाएगा, जिसके तहत अब अमेजॉन से जाके कुछ भी परचेस वगैरह 500 रुपए तक का कर सकते हैं। उसके अलावा बोला है कि माइलस्टोन रिवॉर्ड दिया जाएगा, यानी कि ये क्या है? तो यहां पे बोला है कि अगर आप 1 साल के अंदर ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं, 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए का स्पेंडिंग करते हैं, तो उस केसेस में आपको क्लियर ट्रिप का ई वाउचर दिया जाएगा 2000 रुपए का, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं? तो जो 2000 रुपए का वाउचर आपको दिया गया है ना, सिंपली आप क्लियर ट्रिप के वेबसाइट पे जाके आप होटल की बुकिंग कर सकते हैं या तो एयर बुकिंग वगैरह आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे एक और बात बोला गया था, मैंने यहां पे नहीं लिखा, यहां पे ये भी बोला गया था कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए का स्पेंडिंग करेंगे ना तो आपको क्लियर ट्रिप का 2-2 हजार रुपए का 2 वाउचर दिया जाएगा, यानी कि टोटल यहां पे आपको 4000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा अगर आप 1 साल में 2 लाख का स्पेंडिंग करेंगे। इस केसेस में क्लियर ट्रिप के थ्रू आप सिंपली कोई भी ट्रैवलिंग का या तो एयर वगैरह का बुकिंग कर सकते हैं, तो उस केसेस में आप इनके वेबसाइट पे जाकर जो भी आपको वाउचर मिलेगा उसका यूज आप एयर बुकिंग या तो होटल बुकिंग वगैरह में लगा सकते हैं। उसके अलावा यहां पे आपको बोला है कि आपको कंप्लीट फ्यूल फ्रीडम दिया जाएगा, यानी कि अगर आप 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए का तेल वगैरह परचेस करते हैं पेट्रोल पंप पे, तो यहां पे जो भी 1% का फ्यूल सरचार्ज लगता है ना वो आपके लिए माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पे बोला है कि कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी, यानी कि यहां पे बोला गया है कि इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका जो 5000 रुपए तक का पेमेंट होगा ना, इसके लिए आपको स्वाइपिंग वाइपिंग करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली जिस तरीके से हम लोग पेटीएम या तो जिस भी तरीके का गूगल पे वगैरह का हम लोग स्कैन वगैरह करते हैं ना, आपको वो भी फैसिलिटी वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को हाथ में रखते हुए 5000 रुपए तक का डेफिनेटली स्कैनिंग वगैरह करके पे कर सकते हैं, जिसके तहत होगा ये कि आपका क्रेडिट कार्ड किसी बंदे के हाथ में नहीं जाएगा और फ्रॉड वगैरह के चांसेस भी यहाँ पे कम होंगे। उसके अलावा इनका कहना यह है कि इनका जो सिंपली की क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है इसका, और यहाँ पे आपको एड ऑन कार्ड भी मिल सकता है, यानी कि भाई मान लीजिए कि आपके नाम पे आपको ये कार्ड मिल गया, लेकिन आपके फैमिली मेंबर हो गए, आपके बच्चे हो गए, उनका अगर आपका बच्चा 18 साल के ऊपर है, उस केसेस में अगर मान लीजिए कि उनका इनकम कम है, उनके पास में कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है, तो आपका जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है ना उसके बेसिस पे उनको भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एड ऑन कार्ड का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा और यहाँ पे आप चाहे तो अपना जो भी लाइट बिल वगैरह इसको सिंपली पे कर सकते हैं कार्ड के थ्रू।
उसके अलावा यहां पे बोला है कि अगर आपका कोई भी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, तो उस क्रेडिट कार्ड का जो भी अमाउंट ड्यू है, आप चाहे तो उस पैसे को यहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं एसबीआई के सिंपली की क्रेडिट कार्ड में। यहां पे होगा ये कि एसबीआई जो भी एचडीएफसी आईसीआईसी का जो अमाउंट बाकी है क्रेडिट कार्ड का, वो आपके बिहाफ पे पे कर देगा एंड आपका जो पूरा पैसा है वो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड में ड्यू दिखाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहां पे आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस भी पे करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास में जो भी क्रेडिट कार्ड है, ऐसा ट्रांसफर वगैरह ना करवाए, आपका जितना जरूरत है उतना ही खर्चा करें एंड सिंपली उसको टाइम से पे कर दे। इससे आपका सिविल वगैरह भी अच्छा होगा। उसके अलावा यहां पे बोला गया कि आपको फ्लेक्सी पे का भी बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 2500 रुपए तो उससे ज्यादा अमाउंट का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप उसको सिंपली ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। और यहां पे आपको कैश विड्रॉल का भी बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यहां पे एडवाइजेबल ये होता है कि आपने कभी भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश वगैरह विड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस केसेस में आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही पेनल्टी एंड चार्जेस वगैरह लग जाता है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं बात कर लूं एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में, कि भाई आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंडिंग तो किया, लेकिन अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केसेस में कितना चार्जेस आपसे चार्ज किया जाएगा। तो यहां पे बोला है कि अगर आपका अप टू 500 रुपए तक का बाकी है ना, तो उस केसेस में लेट पेमेंट चार्जेस आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अगर वो 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में है, तो उस केसेस में आपको 400 रुपया लेट पेमेंट चार्जेस भी पे करना पड़ेगा। यानी कि जो पैसा बाकी हो तो देना ही पड़ेगा, प्लस यहां पे आपको 400 रुपया लेट पेमेंट चार्जेस भी पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहां पे बोला है कि अगर आपका 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में ड्यू है, तो उस केसेस में 750 रुपए आपको लेट पेमेंट चार्जेस पे करना पड़ेगा। बाकी का आप यहां पे सिंपली वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके अलावा यहां पे आपको लेट पेमेंट चार्जेस के अलावा फाइनेंस चार्जेस भी पे करना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आप अपने पेमेंट में डिले करें। तो कितना आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा, तो यहां पे बोला है कि अप टू 3.5% पर मंथ, यानी कि आपको साल का 42% पर एनम का जो फाइनेंस चार्जेस है वो भी पे करना पड़ेगा। तो यहां पे ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंडिंग करते हैं, किसी भी बैंक का हो, आपने जितना स्पेंडिंग किया है आपको टाइम पे कर देना चाहिए। नहीं तो यहां पे आपको लेट पेमेंट चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस, इसके अलावा आपका सिविल वगैरह भी इंपैक्ट होगा। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा लास्ट में एक और बात है कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आप सिंपली चाहे तो एसबीआई के वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, या तो गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे ना एसबीआई क्रेडिट कार्ड, तो यहां पे आपको वेबसाइट वगैरह मिल जाएगा, या तो आप चाहे तो एसबीआई के ब्रांच में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करना, जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहां पे अगर आपने अलग क्रेडिट कार्ड लिया है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।